ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट difference among second, third, and fourth semester prospective टीचर। सबका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है नल हाइपोथेसिस बनाने का और कंसिडरेशन ऑफ द वेरिएबल्स का। जो मुझे इस वक्त सुटेबल लग रहा है और अकॉर्डिंग टू एसपीएसएस जो जरूरी चीजें हैं वो मैं इसमें डाल रहा हूँ, बाकी अल्टरनेशन इज पॉसिबल। देयर इज नो सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस among second, third and fourth semester prospective teachers। फेल क्या आता है एपिस्टेमोलॉजी में, ये मैंने नल हाइपोथेसिस बना लिया था। उसके बाद अगेन जो मैं आपसे बात करता हूँ उसको बनाने के बाद आपने टेबल की हेडिंग देनी है। अभी टेबल मैं 2 बना रहा हूँ, ये 4.2 होगा। फिर उसके लिए टेस्ट मैंने कौन सा अप्लाई किया है, वन वे एनोवा, तो मैं लिखूंगा वन वे एनोवा टू कंपेयर द मीन डिफरेंस अमंग टैली करना। तो कोशिश करनी है कि जब आप इसको टेबल के ऊपर या हेडिंग देते हैं इसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनको इस तरह कैपिटल में लिखते हैं। ये करने के बाद नाउ वी हैव टू इंसर्ट टेबल। टेबल के अंदर कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होंगी और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, किस बिहाफ पे लेंगे, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्या आपको साथ साथ वर्ड फाइल की ऑपरेशनिंग भी आ रही है कि किस तरह आप इंसर्ट टेबल कहाँ से कर सकते हैं, टैली कहाँ से कर सकते हैं, कोमा कहाँ से लगाना, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है। जहाँ फिर भी समझ नहीं आएगी आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आपके सुपरवाइजर्स आपको बेटरली गाइड करेंगे। योर डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स के अब ये सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है, मीन स्क्वायर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हैंडआउट्स में डिटेल के अंदर चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि अगर हम इसी को डिस्कस करने लग पड़े तो हमारे पास 2 घंटे बहुत शॉर्ट हैं एक ही चीज़ को थारोली एक्सप्लेन करने में। विन ग्रुप्स विन ग्रुप्स टोटल। अब वैल्यूज को लेना शुरू करते हैं, आपको साथ साथ दिखाते हैं कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए, कैसे चाहिए। चलें, सबसे पहले सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप, जो हमने टेस्ट अप्लाई किया था वो ये है। ये सारा वन वे नोवा का जो डिस्प्ले आपके सामने है, इसमें बिटवीन ग्रुप्स में सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू थी 779.7 779.7 के बाद विद इन ग्रुप्स में इसकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल उसके नीचे आ जाए विद इन ग्रुप 1051.6। उसके बाद टोटल में क्या चाहिए हमें, तो बिल्कुल ये आपके सामने नजर आ रहा है, एनोवा का ये टेबल है। एनोवा के टेबल में बिटवीन ग्रुप्स, विद इन ग्रुप्स और टोटल में आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं पूरे टेबल को,
वो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वो जब आप खुद कर रहे होंगे सारी चीज़ें तो आपको समझ आ जाएंगी कि टेबल कट पेस्ट भी हो जाता है। फिलहाल मुझे जो बेसिक चीज़ें हैं वही आपसे शेयर करनी है। तो इस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करेंगे, वो 2 है, यही लिखेंगे 2 बिटवीन ग्रुप 2 है, विद इन ग्रुप 327 टोटल 329 जो हमारे पास अवेलेबल थी मैंने वो लिख ली। अब इस तरह इसकी मीन स्क्वायर की वैल्यू है 389.8। ये देखें, अब हमने एफ वैल्यू लिखनी है 1.27, और ये सिग्निफिकेंट 0.281। ये सारी वैल्यूज हमने उठा के उसका एक टेबल बना लिया। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू एपीआई ट्रांसफर कर लेते हैं। और जब इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तब कब पोस्ट हॉक को डिस्कस करना है कब नहीं करना वो मैं आपके साथ 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 डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैंने आपको हाइपोथेसिस बना के फिर उसका जो टेस्ट था फिर उसका जो टेबल था वो बता दिया। अब इसकी अगेन हमारी इंटरप्रिटेशन आती है जो हमने करनी है। अब इंटरप्रिटेशन करते हुए सिंपली मैं क्या लिखूंगा, वन वे एनोवा वन वे एनोवा बिटवीन ग्रुप, इसको बिटवीन ग्रुप बोलते हैं। Analysis of variance was conducted to measure the effect of semesters, the level of semester on epistemological belief। ये भी इसका पैटर्न हो सकता है। Yes, किस तरह one when over compare was variance to conducted to measure the comparison, measure या to compare the mean difference। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। Of level of semesters on epistemological belief of prospective teachers। और ये आपने किससे मेजर किया था? एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ या जो आपने स्केल यूज किया होगा। मैंने तो एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ स्केल यूज किया था। इसी तरह आपने कोई जो स्केल यूज किया होगा वो लिख सकते हैं आगे, एज मेजर्ड बाय एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ स्केल। अब participants were divided into 4 groups according to the semester। अब सेमेस्टर के हवाले से उनको जो है ना वो डिवाइड किया गया। पार्टिसिपेंट्स were divided into 3 groups। ग्रुप 1 वालों को हमने बोला था सेमेस्टर 1, ग्रुप 2 सेमेस्टर 2,
ग्रुप 3 सेमेस्टर 3। ओके, उसके बाद इसकी ब्रैकेट क्लोज। अब हम बात करेंगे देयर वाज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस। क्यों? अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज जस्ट लाइक कंपैरेटिव लिटमस टेस्ट। इफ दिस वैल्यू विल बी less than or equal to 0.05, then you can say that there is a significant difference. लेकिन just give me a second please. Okay. अगर तो P की वैल्यू 0.05 के इक्वल या लेस आ जाए तो we can say that there is a significant difference. For that purpose we will apply post hoc test. और अगर ये 0.5 से ग्रेटर आ जाए तो फिर हम बोलते हैं 0.05 से अगर P की वैल्यू ग्रेटर है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अभी हम ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो हमने टेस्ट अप्लाई किया है इसकी वैल्यू 0.05 से ग्रेटर है। इट मींस देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द सेमेस्टर लेवल्स according among the teachers epistemological beliefs according to the level of their semester। ये उसके अकॉर्डिंग इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर इसकी सिग्निफिकेंट की वैल्यू 0.28 की जगह 0.05 से लेस होती तो फिर उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करना था। और अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता तो हम उसके ऊपर पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करते। अगर किसी ने पोस्ट हॉक टेस्ट लगाना है तो वो जाके हैंडआउट से इजीली जाके पढ़ के उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन भी उधर गिवन है। लेकिन यहाँ पे 0.05 से वैल्यू ग्रेटर आ गई है, इट मींस देयर इज अ नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो इसके लिए यहाँ पे हम पोस्ट हॉक अप्लाई नहीं करेंगे और सिंपली इसको लिख के अपनी इंटरप्रिटेशन को एंड करते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, इस तरह आपने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। हैंडआउट्स में इनकी चीज़ें अवेलेबल हैं कि जब आप ये टेस्ट अप्लाई करें इनकी इसी तरीके के साथ आप वैल्यूज़ भी ऐड करें। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है हमारे पास बिटवीन ग्रुप्स में और 3 to 9 टोटल है। लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास एफ टेस्ट कितनी थी 1.27 वो मेंशन करेंगे हम। तो पी वैल्यू थी हमारे पास Sagir sir, I think you have skipped no in the second last line. There is no significant difference since the value of significance is above 0.05. I think you have skipped that in writing. Okay, there was no significant, no. Thank you, sir. There was no significant difference. Now it's all clear. I think so it's fine for our writing. एंड पे हम hence वही जिस तरह हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया सेम ये लाइन। Now this is the depiction of वन वे एनोवा अकॉर्डिंग टू एपीए। ये हमने आपको टेस्ट अप्लाई करना, टेबल बनाना और उसकी इंटरप्रिटेशन सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में बता दी। इसी तरह विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूव करेंगे अपने कोरिलेशन टेस्ट पे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास और अभी 12:45 अभी मुझे 12 मिनट 13 मिनट के अंदर इसको एंड करना है।
तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको कोरिलेशन टेस्ट अप्लाई करना और उसको किस तरह आपने लेके चलना है वो बताता हूँ। अभी जब आप रिलेशनशिप टेस्ट अप्लाई करते हैं, रिलेशनशिप टेस्ट अप्लाई करने के बाद आपको कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, कैसी कौन कौन सी वैल्यूज को यूज करना है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। सिमिलरली हम अपने एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्या देयर इज नल हाइपोथेसिस ही यूज कर रहा हूं मैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन, आपके अगर ज्यादा वेरिएबल है तो आप अमंग का वर्ड यूज करेंगे। मैंने फिलहाल जहाँ यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप शो करना है। अगर आपके पास ज्यादा वेरिएबल तो आप ये लिख सकते, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन, मेरे पास जो 2 वेरिएबल थे, epistemological beliefs and talent scale of prospective teacher। उसके बाद आपने इसको वही टेबल की हेडिंग, जो 4 टेबल है, टेबल 4.3 आएगा। ये पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पीएसएन आर कोरिलेशन टेस्ट के लिए यूज होता है। पीएसएन आर Pearson correlation for relationship between epistemological beliefs and total talent ability of now again we will draw a table here। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, रिलेशनशिप जो आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, द सिग्निफिकेंस वैल्यू। जिस तरह बाकी कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट वैल्यू के ऊपर हम किसी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, इस केसेस में भी कुछ जो चीज़ें जो मैं इंटरप्रिटेशन करवाऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा। जो मैंने टेबल बना लिया, अब मैं आपको इसका टेस्ट रन करके दिखाता हूँ। अगेन आपने अपना डाटा एडिटर विंडो को ओपन किया, उसमें वेरिएबल व्यू आपके सामने आएगा, फिर एनालाइज के बाद आपने डायरेक्टली जाना है, एनालाइज के बाद कोरिलेट। ये कोरिलेट के बाद आपके वेरिएबल हैं, आपने 2 वेरिएबल, इसके बाइवेरिएट को क्लिक करेंगे। बाइवेरिएट को क्लिक करने के बाद जिन 2 वेरिएबल्स के दरमियान यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप, आप उन 2 वेरिएबल्स को सिलेक्ट करके वेरिएबल व्यू के अंदर आप उनको मूव ऑन करवा देंगे। फिर आप उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्लिक करना है पियर्सन को, ये देखिए चेक हुआ है, आपने वो कर लिया। इसके बाद आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है। ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने मिसिंग वैल्यू वाला जो सेक्शन है, उसमें आपने एक्सक्लूड केसेस पेयर वाइज कर देना। जब आप ये कर चुके होंगे, इसको कंटिन्यू कर देना है और उसके बाद आपने ओके। तो ये आपके पास एक कोरिलेशन टेस्ट का एक छोटा सा टेबल आपको नजर आ रहा होगा, वो शो हो रहा है। अब इसमें जो आपको एक वैल्यू की ज़रूरत है,
या जिस टेबल को आपने यूज करना है वैल्यू, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स n कितना 330, तो इधर 330 लिख लें। आर बेसिकली है रिलेशनशिप, तो कितना रिलेशनशिप आया अभी देख लेते हैं। ये देखिए पियर्सन कोरिलेशन ये है 0.889 टैलेंट का एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ के साथ, या एपिस्टेमोलॉजिकल बिलीफ का टैलेंट के साथ 0.889, जिसके ऊपर दो जो है ना वो स्टेरिक लगे हुए हैं। ये बेसिकली आपकी आर की वैल्यू जनरेट कर रहा है। सिग्निफिकेंस वैल्यू आगे हमें चाहिए, वो ये सिग्निफिकेंस रूटेड 0.000। ये टेबल्स के जो वैल्यूज थी हमने इन्फर कर ली, अपने टेबल में डाल ली, और अब हम इनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे जिस तरह हमने बाकियों की इंटरप्रिटेशन की है। वैसे तो दो रखा जाता है एसपीएसएस में एपीए के अकॉर्डिंग। एपीए के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म में लिखा हमने। नाउ दिस इज द टेबल फॉर आवर कोरिलेशन पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट। नाउ इट्स द टर्न फॉर कंप्लीट इंटरप्रिटेशन। उसको इंटरप्रिटेशन बताने से पहले मैं आपको कोरिलेशन के कुछ फैक्ट्स बता दूं। आपका जो रिलेशनशिप यानी कि आर की वैल्यू है ये पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। मीन इसकी रेंज आपके पास -1 to +1 होती है। आपका रिलेशनशिप नेगेटिव भी आ सकता है, मीन कि आपके आर की वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन भी आ सकता है। एंड नाउ फॉर अस इट इज अ पॉजिटिव, तो इट्स पॉजिटिव भी आ सकता है। अब अगर रिलेशनशिप नेगेटिव है दो वेरिएबल्स के दरमियान, इट मींस देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम। If one is increasing, then second I have decreasing relation with that. If positive means the one is increasing, the second one is also increasing. Both have positive relationship in that terms. इसकी more detail आपको handouts में मिल जाएगी। इसके बाद जब आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। आपके सामने ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो हो रहा है। फिर उसके बाद हम इसकी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं कि स्ट्रेंथ से क्या मुराद है। अकॉर्डिंग टू कोहन 1988, इसका पेज नंबर इस बुक का देख लीजिएगा 79 81 पेज के ऊपर ये चीज जो है ना वो रिटर्न है कि अगर स्मॉल रिलेशनशिप कब होगा, अगर वैल्यू आर की 0.1 से 0.29 तक की रेंज में है तो आपका स्मॉल रिलेशनशिप होगा टू वेरिएबल्स के दरमियान। अगर 0.3 से 0.49 तक है तो वो मीडियम होगा। अगर 0.5 से 1 के दरमियान है तो ये लार्ज रिलेशनशिप होगा दो वेरिएबल्स के दरमियान। इसकी मोर डिटेल आपको हैंडआउट्स में इजीली मिल जाएगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ दैट टेबल। जब ये देखिए टेबल लिख लीजिएगा, द रिलेशनशिप between total talent of prospective teachers as measured by total talent, जिसके साथ मैंने मेजर किया है। एपिस्टेमोलॉजिकल beliefs as measured by scale. Was investigated, was measured, जो भी आपको सुटेबल वर्ड लग रहा है एक्शन वो आप लगा सकते हैं। was measured using Pearson product ये जो आर है इसको बोला जाता है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फिर उसके पहले
preliminary अब इसको रहने दीजिए, इसके नज़दीक नीचे से just this line is will be fine. There was a strong, because of R value is 0.88, it means there was a strong value according to Cohen. There was a strong, और आप देख रहे हैं कि इसके साथ नेगेटिव का साइन भी नहीं है, it means it's a positive. There was a strong positive correlation between the two variables, जिसमें R की वैल्यू आप मेंशन कर देंगे 0.889. ओके, n आप डिनोट कर देंगे 330 और सिग्निफिकेंस वैल्यू आपके पास p की वैल्यू लेस देन 0.001. इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल 99.9 रखा गया. देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ये लिखने के बाद विद हाई levels of associated with epistemological belief. End पे hence the null hypothesis. अब देखें रिलेशनशिप हमने बोला था नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, लेकिन रिजल्ट्स के बाद पता चला देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप. तो आप कह सकते हैं द null hypothesis therefore was rejected. ये लें जी, जो हमारा अकॉर्डिंग टू स्केजुअल एंड फ्रेंच स्टैटिस्टिक्स में जो टेस्ट हमने डिसाइड किए थे उनके इंटरप्रिटेशन का आपको बताना था. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन क्लियर्ड एंड कम्युनिकेटेड टू ऑल ऑफ यू इन अ वेल वे. और बाकी जो डिटेल्स आपको मिसिंग है, जिन चीज़ों की आपके सामने एम्बिग्यूटी है, अच्छे से समझ नहीं आई और आप इन डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं, तो मस्ट कंसल्ट आवर हैंडआउट्स व्हिच आर अवेलेबल इन द डाउनलोड सेक्शन ऑफ edu A630 courses. Now let's come to our PowerPoint presentation. एक्टिविटी 4 में हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को लगाना सिखा दिया. वन वे, नोवा, Pearson, R correlation, all these activities have been done. Now interpretation. In interpretation, I have I mentioned all that things: p value, t value, one way, Nova, Pearson, R, how you make table, how you put values, how to organize in format, APA format. डेमो भी आपके सामने सारा डिस्प्ले था. इंटरप्रिटेशनल सेंटेंस भी आपको सारे बता दिए गए. Now it's the time to conclude this training workshop session. In conclusion, as you people have attended and participated in this session, SPSS is used for quantitative data analysis. The things which I want to mention here very shortly, that this software is used for quantitative data analysis. And this training workshop was limited to Likert type scale analysis only. I'm not claiming only quantitative data analysis could be done by Likert type scale. There might be another scale which could be used, but this workshop was only organized to was delimited to Likert type scale for analysis. And the third point is, you students should practice this test on data SPSS website. If you do not have data file, then you people can visit SPSS website, go there, download the manual. All the practicing files will be available there. These are free of cost. You will be able to download. After downloading, practice these tests which I have practiced here in front of you. Now, students, your research project should follow at least these formats: test, analysis, and interpretation. I am hoping after attending this workshop, you students will be able to communicate and write all these things in your current assignment. Now, I think everything has been done from my side. Thank you very much. Now stage is yours for Dr. Numan. Please conclude this training workshop. Thank you very much, Rita, for this valuable and knowledgeable presentation. Very well presented and very well practiced.
Now I request all the participants to please practice this understanding, practice this knowledge to attain the skill level. The knowledge is given to you, the application level is taught to you, but you will not master it until you will practice it. So since you are collecting the data in these days, so please practice these tests on the data, and your research project report should at least have these tests, and the APA style that is told to you should please follow. Um, Giving the concluding remarks, I am just posting here the feedback form link in the comment section. So please provide your valuable feedback on this link. I've also pasted this feedback form link in the EDU A630 announcement. So everyone must have received that link there. But those who are outside the VU, please provide your feedback by clicking on this feedback form. Your feedback is very pertinent to us since we believe in continuous improvement. So we will definitely improve our workshops after this, after your feedback. As far as the conclusion is concerned, please, we will not take audio questions. Please write your questions in the comment section. We will only take questions that are written here. Because of the distortion and internet connectivity issue at the respondents end, we will not be able to attend the audio questions. Please write your questions on the comment section and then we will take those. And for all the participants and all the supervisors whose students could not attend this workshop, we have immediately arranged another workshop today at 2 p.m. So those students who could not attend this workshop are encouraged to join the second workshop at 2 p.m. Your friends, your colleagues who could not join here are requested to please convey the message to all those students and colleagues, and then please join the session at 2 p.m. We will similarly give the announcement in the EDU A630 research project course as well. Someone is asking about the qualitative research. No, this is SPSS is specifically used for quantitative data analysis. For qualitative analysis, we have other forms. Yes, join with the same link. We will provide the link again in the section. Yes, the link is the same for all those things. I think more or less the questions are unfortunately, date of submission cannot be extended since we have to complete the research project within this semester. As per practice, the schedule is approved and that cannot be extended. I see there are no any specific questions related to the workshop. Yes, you will be provided your e-certificates. We have compiled the data of the registered participants and the participant attended this conference. Workshop certificates will be given to those who have logged in with their original names, not to any Oppo or not to any Samsung Galaxy G5. We cannot issue any certificate to Samsung Galaxy G5 or similar names. So it is requested to please always log in from your official names, your original names. I think we should now end this workshop. I formally thank the resource person, Mr. Sagir Ahmed, and especially our moderator, Mr. Mozam Saab, who has been taking notes of the presentation of this workshop, who has been keeping a record of the participants attended the workshop, and who has been posting the questions across us. Thank you very much for joining this session, and we will inshallah continue the continuous professional development of our faculty members and the students as well. But again, I am repeating, your feedback is very pertinent to us. So please provide your valuable feedback. At the end, I am again very much thankful to the higher authorities of the Virtual University of Pakistan, Registrar and Director Sahab, Vardi Director Sahab, who has been very kind. Inshallah, we will be discussing future prospects with the higher authorities, and we'll definitely come up with the better things in the future for you all. I think, Sarita, we should now end this participant. Just one question is being asked. What is Total talent? Total talent was a variable. Total talent was a variable. You could relate this information with your thesis topic. The better way to understand this workshop is to open your approved thesis topic, open your approved questionnaire, and then relate all the knowledge with your topic and questionnaire. Then you will be better able to apply this knowledge.
So I think, okay, I am again posting the feedback link. Please click on the link. I'm cross posting it again and again. So thank you very much for those who have been providing us with the feedbacks. We will now conclude and end this workshop. Thank you very much to all the participants, all the faculty members, all the students who have entertained us with their presence, who have actively participated this and made this event successful. Sugir sir, I think this meeting should now be concluded, this workshop, and we should get ready for another workshop at 2 p.m. Thank you very much for your words, sir. Students, we will meet at 2 p.m. Those who have left and those who have not attended this session. Thank you very much from all of you. Allah Hafiz.